हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर है ये, और डिटर्मिनेंट के इसमें बारे में हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो जेई के पर्सपेक्टिव से भी रिलेटेड है, बोर्ड से भी क्रैमर्स रूल इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सबसे पहले आपको ये डालना है। डिटर्मिनेंट चैप्टर है, डिटर्मिनेंट, और उसमें जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे उसके आगे अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ने के बाद सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। ऑल लीनियर वेरिएबल इक्वेशन, जो इक्वेशंस होगी ऑल लीनियर, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जो होगा ऑल लीनियर इक्वेशन, ऑल लीनियर इक्वेशन, ओके, ऑल लीनियर इक्वेशन। और जो सेकंड प्रॉपर्टी मतलब कि डिग्री वन डिग्री इक्वेशन, साइमल्टेनियस की जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 1 डिग्री इक्वेशन, मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 डिग्री इक्वेशन, 1 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। तो नंबर ऑफ वेरिएबल, जो उसमें वेरिएबल होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, मतलब जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशंस होंगी। ठीक, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। अब देखिए हम एग्जांपल दे रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको ये है, 2 वेरिएबल में हम दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई, क्योंकि हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशंस है। 2 इक्वेशन है और x y 2 वेरिएबल है। एग्जांपल जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल हो तो हमको 3 इक्वेशन की ज़रूरत है। 5x माइनस y प्लस 2z माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, और उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, और x माइनस 7y माइनस 3z, x माइनस 7y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो इसको कहा जाएगा सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक, ये एग्जांपल्स हो गए सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखिए सेट ऑफ जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है वो 2 टाइप्स की होंगी, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। और सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए नॉन होमोजीनियस, इधर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होती है देखिए क्लियरली, बहुत इजी सिंपल है। जैसे मान लीजिए होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, इसमें होगा ऑल कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिफिनेशन जो होगी ऑल कांस्टेंट टर्म, ऑल कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, जो उसके कांस्टेंट टर्म होंगे वो 0 होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस हो गया। ठीक, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। देखिए कांस्टेंट टर्म सभी 0 हैं। जैसे ये 2 वेरिएबल का हो गया सिस्टम। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 3x माइनस वाई प्लस जेड
इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 7y प्लस 2z प्लस 7y प्लस 2z प्लस 2z प्लस 3, ये 9z है, 5x प्लस 2y प्लस 9z, 7y प्लस 2z प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट टर्म 0 मिल रहा है पूरा, तो ये एक होमोजीनियस सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दोनों है। ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं होमोजीनियस सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं? एट लीस्ट वन कांस्टेंट इज नॉन जीरो। तो इसमें लिख लीजिए एट लीस्ट वन कांस्टेंट, at least one system is called at least one constant term is non-zero. At least one constant term is non-zero, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे मान लो कोई भी वही सेम एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हम 3 डिग्री में बता रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 9y प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 0, 9x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन होमोजीनियस क्यों हो गया? एट लीस्ट वन कांस्टेंट टर्म, मतलब कम से कम एक कांस्टेंट टर्म हो वो इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ही जो कांस्टेंट टर्म है 1 है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा, सो वी कैन से दैट दिस इज द नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन। अब देखिए कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो उसको हम एग्जांपल से अभी आपको क्लियर कर रहे हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, तो जैसे कंसिस्टेंट यहाँ पे डाल लीजिए कंसिस्टेंट, इसके कंसिस्टेंट होता क्या है? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ है और इसमें डिफरेंस क्या है? ए सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख लीजिए, कंसिस्टेंट में डिफिनेशन क्या होगी? ए सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंस इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम यहां से अगर जैसे मान लो दोनों को ऐड कर दें, ये एक सेट ऑफ साइमल्टेनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इज नॉट इक्वल टू 0, एट लीस्ट मतलब सभी कांस्टेंट टर्म इसमें 0 नहीं है, तो हम इसको नॉन होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इसको हम जैसे मान लो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 3x और y ऐड होके 0 बचेगा, इज इक्वल टू 5 एंड 4 9। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम इसकी x की वैल्यू वापस इसी पे पुट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से 2 इंटू 3 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए y को हम इधर ले जाते हैं, 5 को इधर सेट करते हैं, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक आ गया 3,1, x की वैल्यू 3,1। एटलीस्ट वन सोल्यूशन है ना कंसिस्टेंसी में, एटलीस्ट कम से कम एक सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। अगर जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, तो ये भी कंसिस्टेंट है।
ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके तो इन्फानाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो क्लियरली करेगा, क्योंकि ये सेम उसी की इक्वेशन लिख दिया गया। तो 3 कॉमन ले लेंगे इसको, तो x माइनस वाई, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 इंटू 5, 3 कैंसिल करके x माइनस वाई सेम इक्वेशन लिख दिए, तो इसके तो इन्फानाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, तो ये भी कंसिस्टेंट बोला जाएगा। अब इनकंसिस्टेंट की डिफिनीशन क्या होगी उसको देखिए। तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है, सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप इसकी सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन, इफ इट हैज नो सोल्यूशन, ठीक। जब इसका सोल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर इसे आपको हम एग्जाम्पल देते हैं तो कम से एक भी सोल्यूशन नहीं है, एक सोल्यूशन हो गया तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये 12 है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए हम क्या करें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो हम यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 2y, 5 माइनस 2y, ये 5 अपान, ठीक, 5 माइनस 2y केवल आएगा। अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो 2x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2x की वैल्यू 5 माइनस 2y, 5 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो 2 को मल्टीप्लाई 10 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब देखिए 4y 10 इज इक्वल टू 12, ये आपको कंसिस्टेंट कहीं से नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई, 10 इज इक्वल टू 12, 10 इज इक्वल टू 12 कभी नहीं होता, तो इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। अब उसके बाद जैसे हमारे पास कोई एक सिस्टम दिया हुआ है, इक्वेशन, साइमल्टेनियस सेट ऑफ इक्वेशन दिया गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो हेडिंग डाल लीजिए फॉर सिस्टम, ठीक। तो हम यहाँ पे एक स्टार बना के लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर सिस्टम, ठीक, फॉर सिस्टम। अगर इसे हमको एक ये सिस्टम दिया गया 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 और x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y 6z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या हुआ, साइमल्टेनियस नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन, ओके। तो अब इसका हम थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा निकालना होगा, तो हम डेल्टा में क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट जो डेल्टा होगा वो इक्वल किसके होगा, इसके कोफिशिएंट को हमको डिटर्मिनेंट में लिखना है, इनके कोफिशिएंट को। तो चलिए ठीक है, हम x के कोफिशिएंट वाले लिखते हैं 2, 1, 3, y के कोफिशिएंट -1, ये 1 यहाँ पे 5, फिर z की 3 है और 2 है 6, ये डिटर्मिनेंट हमको यहाँ से मिला, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसका डिटर्मिनेंट ये होगा। अब उसका एक रिप्रेजेंटेशन ये करना है आपको, डिटर्मिनेंट x, तो इसको क्या करना है आपको, जब डिटर्मिनेंट x आप निकालोगे तो जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको हमको सिर्फ उठा के x वाले कॉलम में डालना है, x के कोफिशिएंट में। तो क्या हो जाएगा 4, 8, 0, ये डेल्टा x आपका निकल के आ रहा है। और सेम y और z में कोई डिफरेंस नहीं करना होगा, तो y हम 1, 1, 5, 3, 2, 6, ये आपका डेल्टा x निकल के आया।
अब आप डेल्टा वाई जब निकालोगे तो देखिए डेल्टा वाई, ये इसको हम वाई वाले में डाल देंगे, तो वाई वाले में डालेंगे तो बीच में डालते हैं 4 8 0, ठीक है। 4 8 0 बीच में y की जगह पड़ गया, और x सेम रहेगा तो x में क्या है 2 1 3, तो 2 1 3, और z भी सेम रहेगा 3 2 6 3 2 6, तो ये हमको डेल्टा y निकल गया, मिल गया। अब इसी तरह हम इसमें डेल्टा z अगर जैसे निकालें, डेल्टा z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा z की जगह पे 4 8 0 हमको डाल देना है, क्योंकि जो डालना रहता है उसी को हमको पहले सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 4 8 0, y क्या है -1 1 5, तो y -1 1 5, x क्या है 2 1 3 2 1 3, तो ये डेल्टा z निकल के आ गया। अब एक क्रेमर्स रूल है कि अगर जैसे डेल्टा, क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर जैसे आपका डेल्टा जो ये आपने भी निकाल लिया, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर जैसे डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 0 नहीं है, तो आपका जो x होगा वो हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा, और y हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z हो जाएगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट होता है डेल्टा, डेल्टा x मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या होता है क्रेमर्स रूल, फर्स्ट कंडीशन है डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये आपको लगाना है, ठीक। तो ये दोनों है, इसको हम बोलेंगे क्रेमर्स रूल, ठीक, क्रेमर्स रूल, ये बोर्ड के लिए है क्रेमर्स रूल। बोर्ड के लिए हर एक जगह यूज कर सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बोर्ड में इस तरह क्वेश्चंस आएंगे ज्यादातर, और जेई के पर्सपेक्टिव से आगे नेक्स्ट इसके चीज जो है वो जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको पता चल गया अगर जैसे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो x जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट x अपॉन डिटर्मिनेंट y जो होगा, ठीक है। ये सी को हमको अब क्वेश्चन करके देखते हैं, लगाना है, मतलब उसमें फॉलो करना है ये रूल, क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल अगर जैसे करना है तो जैसे हमको मान लीजिए कोई सिस्टम दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो है फाइंड द solution set, find the solution set of the following system of equation, लिख लीजिए आप, find the solution set of following set of equation। तो सेट फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन देखिए क्या है, दिक्कत आते हैं, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 10, फिर है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 13, x प्लस 7y प्लस 4z इज इक्वल टू 10। तो यहां से आप हमको सबसे पहले फाइंड द सॉल्यूशन हमको फाइंड करना, तो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 7 2 3 7 1 1 4। तो डिटर्मिनेंट अब निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 लेंगे, साइन कन्वेंशन आपने पढ़ाई है, तो इसका साइन कन्वेंशन प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो हम इसका लिए प्लस, तो ये क्या होगा 3 इंटू 4 12 माइनस 7 इंटू 1 7। अब यहाँ पे ये माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि रो 1 के अगेंस्ट, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, और 2 एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 2 इंटू 4 8 माइनस 1, अब ये होगा प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 माइनस 3,
तो यहाँ से हमको डिटर्मिनेंट क्या निकल गया है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है। अब डिटर्मिनेंट निकल के आएगा 12 में हम 7 अगर जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 माइनस 2, 8 में 1 7 प्लस 1, 14 में 3 गए 11। सो यहाँ से 5 माइनस 7 इंटू 2 14 प्लस ये 11, तो इज इक्वल टू कितना बचेगा, 14 में एक 5 माइनस 3 तो इज इक्वल टू 2। तो हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गई। अब हमको डिटर्मिनेंट ऑफ x, अब आपने ये कर ही लिया होगा साथ साथ, तो हम इसको इतना मिटा देते ताकि उसमें ना प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में करने में। तो डिटर्मिनेंट x क्या होता है, डिटर्मिनेंट x ऐसे ही हमको जैसे निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट x का मतलब होता है हमको ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको उठा के x में डालना है। तो x के कोफिशिएंट हमको नहीं लिखने, 13 10, अब y z सेम रहेगा 2 3 7 1 1 4, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट x हम निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट x क्या होगा, 10 लिए, रोवन के खिलाफ पहला क्या होता है, फर्स्ट होता है, सेकेंड माइनस फिर फर्स्ट, तो प्लस 10, 3 इंटू 4 12 माइनस 7। अब माइनस 2 का अगर जैसे ये माइनस 2 ले लिए तो एक का ऊपर का रो छोड़ के 13 इंटू 4 4 12 4 कम 4 4 चौको 52, तो 52 माइनस प्लस 1 13 इंटू 13 91 माइनस 30। तो देखिए आपको डेल्टा एक्स क्या निकल के आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 12 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 2 52 में 10 42 प्लस 191 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में 61 इज इक्वल टू 50 माइनस 2 2 4 84 माइनस 84 प्लस 61, ये कितना बचेगा 51 6 5 11 एक 1 ट्रिपल माइनस 84। ये कितना बचेगा 27। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट x की वैल्यू ये आ गई। और हमको जैसे सोल्यूशन सेट लिखना होता था तो x इज इक्वल टू क्या लिखना होता था, डिटर्मिनेंट x अपान होल डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट x की वैल्यू 27 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 अपान 2। ऐसे ही हमको y जो निकालना होगा वो डिटर्मिनेंट y अपान डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और z जो निकालना होगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट z अपान डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। यहाँ पे डेल्टा वाई लिख के, डेल्टा वाई लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप, ये जो कांस्टेंट टर्म है वाई में डाल देना, जैसे हमने बताया था वाई में डाल देना तो ये हो जाएगा। और डेल्टा जेड जब आपको निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, जेड की जगह पे 10 13 10 रख देंगे और सेम रहेगा, ठीक। तो ऐसे ही जब हम y में y चेंज करेंगे z में z और यहाँ पे रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। हम आपको बता देते हैं x इतना होगा और y की वैल्यू आ गई, अब करके देख लेना बाद में जब लेक्चर के बाद, ठीक। और यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है -21 अपान 2, -21 अपान 2, और z की आएगी 35 अपान 2। आप करके देख लेना, आंसर मिला लेना, ठीक। अब हम आगे चलते हैं जेई के प्रोस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत का था। अगर जैसे फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम, यहां पे डाल लीजिए फॉर नॉन होमोजीनियस, फॉर नॉन होमोजीनियस, ठीक। फॉर नॉन होमोजीनियस के लिए हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइंड डेल्टा, फाइंड डेल्टा। फर्स्ट इसके अंदर क्या है,
अगर जैसे आपने डेल्टा फाइंड किया और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक्स वाई जेड के जो सेम कोफिशिएंट होते हैं उसको जब बना के डिटर्मिनेंट बनते हैं उसकी वैल्यू डेल्टा कहलाएगी। ठीक, तो अगर जैसे हम डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। आगे लिख लीजिए, देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, ब्रैकेट में कर लीजिए एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक, देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। और ये भी है उसमें, उसके आगे ये भी है, एंड सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। अगर जैसे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आप उसको डायरेक्टली कह देंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और हैज ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। ठीक, फॉर नॉन होमोजेनियस ऊपर डाल लेना इसके। अब उसके बाद और एक और उसके आगे लिख लीजिए, सॉल्यूशन इज फाइंड बाय नॉर्मल सॉल्विंग। अगर जैसे आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया तो जो ऑब्जेक्टिव हो गया वहां पे आपको ये नहीं देखना होता है आपने कैसे निकाला, क्रैमर्स रूल फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया। तो जेईई मेन में हमको, जो एडवांस जेईई मेन जो इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं वहां पे हमको डायरेक्टली टिक करना होता है। तो इसलिए डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे तो वो ज़्यादा आसान ईजी मेथड होगा, ना कि डिटर्मिनेंट निकालो फिर क्रैमर्स रूल्स, या वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये होगा। और एंड सोल्यूशन सॉल्व बाई, इसके वो सोल्यूशन फाइंड बाय नॉर्मली सॉल्विंग। अब थर्ड इसमें कंडीशन है, अगर जैसे आपको डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक, ये कंडीशन एक थी, डिटर्मिनेंट अगर जैसे नॉट इक्वल टू जीरो, अब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए देखिए आपको क्या होगा। अगर जैसे आपका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो फर्स्ट फाइंड करो आप कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी आपको फर्स्ट फाइंड करना है। चेक यहां पे लिख लीजिए, चेक कंसिस्टेंसी। ठीक, आप कंसिस्टेंसी चेक करोगे, आपको कंसिस्टेंसी हम चेक करने बताएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अगर जैसे फर्स्ट, अगर जैसे वो कंसिस्टेंट आ गया, ठीक, आपको कंसिस्टेंट मिल गया, तो कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन जो हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर जैसे सेकंड में है इनकंसिस्टेंट, अगर जैसे इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन, आपको बोल देना होगा नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब केवल एक दो तीन सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट बहुत सारे, इनफिनाइट अनगिनत। अगर जैसे आपके सॉल्यूशन आ रहे हैं दो सॉल्यूशन तो ये इनफाइनाइट नहीं कहे जाएंगे, तीन सॉल्यूशन ये इनफाइनाइट नहीं कहे जाएंगे, 8 सॉल्यूशन ये भी इनफाइनाइट नहीं कहा जाएगा, दीज आर नॉट इनफाइनाइट। ठीक, सॉल्यूशन इनफाइनाइट का मतलब बहुत सॉल्यूशन, यू कैन नॉट काउंट। अब देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल्स, नॉन होमोजीनियस के। अब इसके एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मेंशन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और है क्या, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जैसे इसको इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 इंटू -1, -3 माइनस का साइन, अब 5 इंटू 1, 5, तो ये क्या हो जाएगा -8। तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। आपका देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, आपको वही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। और सिस्टम कंसिस्टेंट भी होता है, कंसिस्टेंट भी हो जाता है। ठीक, कंसिस्टेंट होता है, तो ये आपका सिंपली ये हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद चलिए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके आगे। क्वेश्चन है वेरीफाई द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। verify the system is consistent or not।
verify the system is consistent or not, and if consistent write the solution set as well as. ट्वेल्व 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आप देखिए इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर जैसे क्वेश्चन जेई के प्रोस्पेक्टिव से है तो उसमें सिंपली आपको सॉल्यूशन सॉल्व करके निकाल लेना होगा। तो हम जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट यहाँ से निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 3 2, x के कोफिशिएंट y के 1 5 1, z के 1 7 1, ये कोफिशिएंट हो जाएंगे 1 7, यहाँ पे -1 है ना, -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट हम जब सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट का साइन क्या होता है, अगर जैसे रो 1 के अलाउंग हम एक्सपेंड करते हो प्लस साइन रहता है और फर्स्ट एलिमेंट, अब 5 इंटू -1 -5, माइनस का साइन लगा देंगे। अब 7 इंटू 1 7। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड होता है वो माइनस हो जाता है रो 1 के अलांग, आपको साइन पिछली याद आनी चाहिए। -1 अब जैसे मान लीजिए हम ले लिए, ठीक। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें 3 इंटू -1 क्या होगा -3, अब माइनस का साइन लगा देंगे। अब 7 इंटू 2 14, अब साइन क्या होगा, यहाँ का साइन प्लस होता है, प्लस एलिमेंट क्या है 1। अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1 3, -5 इंटू 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 5 और 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 3 10 3 12 -12 -1 -14 -17 प्लस 1, ये हो जाएगा -7। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 17 -7, तो ये क्या हो जाएगा 17 20 -19 प्लस 17, तो ये क्या हो जाएगा -2, जो कि नॉट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर जैसे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है तो दो कंडीशन इसकी होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट भी होगा। ठीक, ये चीज आपको याद रखना, यूनिक भी होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। और हमको सोल्यूशन फाइंड कैसे करना है, अगर जैसे हम यही क्वेश्चन बोर्ड में करेंगे तो हमको वैसे क्रेमर्स रूल से फाइंड करना है, ऐसे नॉर्मल सॉल्विंग से हम निकाल लेंगे इसको। तो नॉर्मल सॉल्विंग से हमको x की वैल्यू अगर जैसे निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। तो यहां से हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 9 माइनस जेड, फर्स्ट से लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस वाई, उधर भेज दो, माइनस वाई उधर भेज दिया। अब इसमें हम ये वैल्यू z की पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y, z की है, z की वैल्यू कितनी है प्लस 7 9 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 5y 7 9 63 माइनस 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ से हम क्या करें 3x माइनस 7x, तो ये हो जाएगा -4x हो जाएगा, -4x जो हो गया, और 5y माइनस 7y तो -2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 माइनस 63, तो -4x माइनस 2y इज इक्वल टू -63, 3 में 2 1 सामा 1 के 5, तो -51। अब हम यहाँ से क्या करें y की वैल्यू इसमें निकाल के पुट कर दें, तो हमको z इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50, y की वैल्यू निकालेंगे 51 इधर जाएगा, 51 माइनस 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू y आएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू जो अब आया इसको यहाँ पुट करें,
y की वैल्यू यहां से उठा के हमको y की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। अब यहां से हमको z इन टर्म्स ऑफ x प्योरली निकल आएगा। ठीक, जब z इन टर्म्स ऑफ x तो यहां से फिर y की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे और यहां से फिर जब y रखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ x z आ जाएगा, z की भी वैल्यू यहां रख देंगे। ठीक, तो ये हमको यहाँ से फिर x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी आपको, तो x यहाँ से निकाल के y निकाल सकते हैं, फिर z निकाल सकते हैं। ठीक, तो वो आपका पोर्शन है, उतना करना आगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला फाइंड द नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 9। तो इसका हम डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 6 एंड 5, 15। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2 इंटू 15 30 माइनस 6 इंटू 5 30, तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर जैसे डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया तो हमको क्या चेक करना होगा, फिर कंसिस्टेंसी चेक करना। अगर जैसे 0 आ गया तो सीधा कंसिस्टेंसी चेक करो। ठीक, कंसिस्टेंसी हम यहाँ से चेक करेंगे तो हम वैसे कंसिस्टेंसी देख भी रहे हैं तो क्लियरली कंसिस्टेंट दिख रहा है, क्योंकि 3 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 5y प्लस 3 सेम इक्वेशन बन रही है। अगर जैसे आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x निकालो, x निकालोगे तो x हो जाएगा 3 माइनस 5y, 3 माइनस 5y अपान 2। भाई x यहाँ से निकालोगे तो 5y उधर भेजो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 माइनस 5y अपान 2। अब इसको x को यहाँ रखते हैं, तो यहाँ रखने पर हम देखते हैं क्या आता है, 6 इंटू 3 माइनस 5y अपान 2, एक्स की वैल्यू प्लस 15y इज इक्वल टू 9। तो 2 इंटू 3, अब 3 3 9 माइनस 2 इंटू 3 कैंसिल किया है, 3 इंटू 3 9 माइनस 15y प्लस 15y इज इक्वल टू 9। तो 15y, ये देखो 9 इज इक्वल टू 9, कंसिस्टेंट निकल आया, सही आया ना, कंसिस्टेंट हो गया है। 9 इक्वल टू 9 होता है, कंसिस्टेंट है। अगर जैसे आपको कंसिस्टेंट है तो उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन इधर कर लो। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 10। तो हमको इसका पहले क्या डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा फाइंड करने के लिए x के पहले कोफिशिएंट 2, 6, 5, 15, तो 15 इंटू 2 30 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप इसको क्लियरली ऐसे देख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 है, इससे हम कॉमन ले ले 3। अगर ऐसे 3 कॉमन लेंगे 2x प्लस तीनों 25 5y इज इक्वल टू 3। ये 2x प्लस 5y 3 के बराबर है, यहाँ 10 है और ये इसको नीचे भेज दो 3। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 के बराबर है और यहाँ पे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10/3। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है भाई, एक सोल्यूशन इसका कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसका कंसिस्टेंटी ये नहीं है, क्योंकि दूसरा हम इक्वेशन जब बना रहे हैं तो दोनों चीज़ इक्वल नहीं आ रही है। अगर जैसे आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कंसिस्टेंसी, तो आपको फिर वैल्यू पुट करना उठा के। तो चलिए हम वैल्यू पुट करके भी बता देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3 माइनस 5y अपान 2। ठीक, अब x की वैल्यू हमको यहाँ पे रखना होगा, तो कितना हो जाएगा 6x की जगह पे रख देते हैं 3 माइनस 5y, 3 माइनस 5y अपान 2 प्लस 15y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 2 इंटू 3 3 3 9 माइनस तीनों 3 इंटू 5 15y प्लस 15y इज इक्वल टू 10। 15y कैंसिल। अब यहाँ से क्या होगा 9 इक्वल टू 10। ये कहीं से भी आपको कंसिस्टेंस तो नहीं नजर आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंस। और इनकंसिस्टेंस का मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको आंसर आ गया।
चलिए अब अगला एक हम सिस्टम देखते हैं जो 3 इक्वेशन का सिस्टम आपको दिखेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन डाल लीजिए। द इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 8। अब इसके जो ऑप्शंस है, ए नंबर में है यूनिक सॉल्यूशन, और बी में है नो सॉल्यूशन, और सी में है सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक, और सी है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक, आपको सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी आ गया। अब देखिए यहां से हम सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं बाई रूल, यही है डेल्टा हमको सबसे पहले फाइंड। डेल्टा एक्स का कोफिशिएंट 2 1 4, वाई के कोफिशिएंट -1 3 5, जेड के 1 2 5, ये कोफिशिएंट हो गए। अब डेल्टा को वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब उसके बाद 3 इंटू 5 15 माइनस 5 इंटू 2 10। अब यहाँ से माइनस हम एक साइन ऑलरेडी ले लेंगे क्योंकि सेकंड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस होता है, तो माइनस, और यहाँ पे माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, तो +1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 5 माइनस 4 इंटू 2 8। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 4 12। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकलेगा 3 इंटू 5 15 माइनस 10 5 प्लस 1 5 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा, और +1 5 माइनस 12 माइनस 7 हो जाएगा। आगे 10 इंटू 5 10 माइनस 3 माइनस 7, तो ये क्या 0। अब अगर जैसे डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया तो आपके दो कंडीशन बन जाएगी। सिस्टम को डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमको केवल सिर्फ यहाँ पे अब कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो हमको कंसिस्टेंसी देखना है। अब कंसिस्टेंसी चेक कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या होगा, हम एक इसके कई मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो x को k लेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए x को k लेट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2k माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और सेकंड का भी हो जाएगा k प्लस 3y, क्योंकि x इज इक्वल टू k लेट कर लिए, x इज इक्वल टू प्लस 3y, k प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4k प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 2k प्लस वाई माइनस 5, ये y की वैल्यू हमको यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो k प्लस 3 2k प्लस 2k माइनस वाई 2k प्लस जेड, यहाँ पे z होगा 2k प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, k प्लस 3 इंटू 2 6k प्लस 3z माइनस 15 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 6 प्लस 7k हो जाएगा, और उधर 15 जाएगा तो 16 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो 3z इज इक्वल टू 16 माइनस 7 के अपान 3, तो z की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 7 के अपान 3। z ये निकल के आ गया, और x को हम k लेट ही कर रखे हैं, तो z की वैल्यू हम अगर इसे यहाँ पे पुट कर दें, z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको y इन टर्म्स ऑफ प्योर k मिल जाएगा। तो 2k प्लस z की वैल्यू क्या है, 16 माइनस 7 के अपान 3
ये z की वैल्यू -5, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2k। इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6k प्लस 16 माइनस 7k माइनस 3 इंटू 5 15/3। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6k माइनस 7k माइनस k प्लस 16 माइनस 15 1/3 माइनस k प्लस 1 माइनस k प्लस 1। ठीक, y की वैल्यू माइनस के प्लस 1। अब ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे y और z को यहाँ पे पुट करेंगे आके। z की वैल्यू हम यहाँ पे क्या डाल दिए हैं, y इज इक्वल टू 2k प्लस z 16 माइनस 7k अपान 3 माइनस 5। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 इंटू 2 6k प्लस 16 माइनस 7k माइनस 3/15। अब 6k माइनस 7k माइनस के प्लस 1/3। अब हम y और इसको x y और z को यहाँ पे डालेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 4k, y की वैल्यू हो जाएगी प्लस 5 माइनस k प्लस 1/3 प्लस 5 z इज इक्वल टू 8। और z की वैल्यू भी यहाँ पे हम डालेंगे, तो z की वैल्यू आई है 16 माइनस 7k/3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 12k प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 5k प्लस 5 प्लस 16 इंटू 5 80 माइनस 35k 24। तो माइनस 35 माइनस 5k माइनस 40, तो माइनस 40k प्लस 12k, और ये हो जाएगा 80 प्लस 85, तो प्लस 85 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 32k, नहीं गलत हो गया, अगर जैसे मान लीजिए वहाँ पे 2k z, अरे यार यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए इसमें ये इस क्वेश्चन में निकालने में हम क्या किए थे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट किया था तो सेकंड में पुट किया तो k प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2z भी है ना, तो प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए प्लस 2z इज इक्वल टू 1, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 3 इंटू 2 6k प्लस 3z माइनस 3 15 प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा 7k 3z प्लस 2z प्लस 5z इज इक्वल टू 15 16। इधर ये होगा। अब इसको देखिए 7k हम उधर सेंड कर देते हैं, तो हम मिटा के लिख देते हैं माइनस 7k इज इक्वल टू, तो z यहाँ से निकल के आ गया 16 माइनस 7k अपान 5। अब z की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2k प्लस z की वैल्यू 16 माइनस 7k 16 माइनस 7k अपान 5 अब माइनस 5। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2k प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 2 10k प्लस 16 माइनस 7k माइनस 25 अपान 5। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 10k माइनस 7k, तो हो जाएगी माइनस 3k। सोलह 25 ये 10k 7k हो जाएगा तो प्लस का 3k बचेगा, 10k बड़ा है, ठीक है। अब माइनस 25 तो ये माइनस 9/5
तो ये बचेगा 3k माइनस 9/5 ये आएगा। अब y और z की वैल्यू इसमें हम पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 4k थर्ड में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्लियरली देख लीजिए, प्लस 5 y की वैल्यू है 3k माइनस 9/5, ठीक है। अब प्लस 5 इंटू जेड की वैल्यू कितने हो जाएगा 16 माइनस 7k/5 में माइनस का साइन है इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 5 5 5 5 कैंसिल। अब 4k प्लस 7k, 4k प्लस 3k 7k और माइनस का 7k 4k प्लस 3k कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 16 में 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या आ जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक। इसका मतलब ये क्या हुआ इनकंसिस्टेंट हुआ। तो अगर जैसे इनकंसिस्टेंट है तो हम ऐसा ही क्लियरली लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक। तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, उस वजह से उसमें थोड़ा देर लग गया क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अरे इसमें लगा लीजिएगा इनकंसिस्टेंट है जो, तो दो ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, बी और डी सही हो जाएगा। अब इसके देखिए मेथड ऑफ चेकिंग ऑफ कंसिस्टेंसी दो टाइप का हो सकते हैं। जैसे वो उस क्वेश्चन में हम कंसिस्टेंसी चेक किए थे तो हम एक तरह से और कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन में ये ना दिया गया हो x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x पे बैन हो कि ये 0 नहीं हो सकता, तो चलिए अगर तब हम नहीं लगा सकते। अगर जैसे ऐसा कोई कंडीशन ना हो कि x इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम x को 0 डाल देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर जैसे x को 0 डाल देंगे तो यही सेम चीज क्या बन जाएगी, अगर जैसे x को हम 0 डाल देंगे तो पहली इक्वेशन x 0 हो जाएगी माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सेकेंड हो जाएगी 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, थर्ड हो जाएगी 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 8। तो अब देखिए हम फर्स्ट से निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस जेड, तो y की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 3 5 माइनस जेड प्लस 2z इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 5 15 माइनस 3z प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा इधर भेज देते हैं तो 15 में 1 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस जेड बचता तो यहाँ जाएगा प्लस जेड, तो z इज इक्वल टू 14 आया आंसर यहाँ से। तो z की वैल्यू हम उठा के यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 14 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 14, y इज इक्वल टू 5 माइनस जेड। तो अगर जैसे हम इसको y की वैल्यू ये निकल के आ गई, इसको हम सेकंड में पुट करते हैं तो 3 इंटू 5 माइनस जेड प्लस 2z इज इक्वल टू 1, फॉर 3 इंटू 15 माइनस 3z प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए z और z तो प्लस का z और इधर आ जाएगा तो z इज इक्वल टू 14, z की वैल्यू 14 आ गई। अब z की वापस वैल्यू हम यहाँ रख दें यहीं पे या फिर यहीं रख दें z, तो z की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस इसमें 5 माइनस 9, y की वैल्यू माइनस 9 आई। अब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 9 प्लस 5 इंटू 14 इज इक्वल टू 8, तो माइनस 45 प्लस 80 इज इक्वल टू 8। तो अगर जैसे हम 80 में 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 35, तो यहाँ पे 35 इज इक्वल टू 8, ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक। तो हम ऐसे ही अगर जैसे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है पार्टिकुलरली क्या यू कैन नॉट टेक एक्स वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, तो हम भी नहीं लिख सकते। ऐसे हम एक्स वाई जेड को कुछ कॉमन वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चेक कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा।
कैसे निकालना होगा, कंसिस्टेंसी भी आपको अब क्लियर यहाँ से हो गई होगी कि हाँ कंसिस्टेंसी कैसे चेक कर सकते हो। और एक और कंसिस्टेंसी का मैथड 3 जो बहुत शार्ट है, मैथड 3 में देखिए कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 8। तो हमको ये चीज लाने के लिए अगर जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड इक्वेशन को 2 इंटू 2 करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y प्लस 4z, ये z है, इज इक्वल टू 2। तो अगर इसे 2x प्लस 6y प्लस 4z, अब इसको हम क्या करें कि सेकेंड जो ये इक्वेशन, ये एक इक्वेशन जैसे मान लीजिए इसका नाम a रख देते हैं, तो हम क्या करेंगे a माइनस थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, तो थर्ड a माइनस थर्ड इक्वेशन कर दे। ठीक, तो अगर जैसे हम a में थर्ड को 5 थर्ड माइनस a कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन माइनस a इक्वेशन ये थर्ड से, तो 4x में 2x जाएगा, 2x, 5y में 6y जाएगा तो माइनस y, अब 5z में 4z जाएगा तो प्लस z इज इक्वल टू 8 में 2 सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो बचेगा 6। अब यहाँ से देखिए हमने ये करके क्या हुआ, हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे इज इक्वल टू 5 है। सेम इक्वेशन के वैल्यू डिफरेंस आ रही है, इसका मतलब हम इसको इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। और इसका रिवर्स भी अगर जैसे आपने प्रूव कर दिया कि 2x माइनस वो उसके बराबर आ रहा तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये एक भी और शॉर्ट चेकिंग है। ये चीज़ है कि आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा ये ऐसे नहीं आप निकाल सकते, तो वो तो आपको मेथड पता है, एक्स को के मान लीजिए या 0 मान के आपको इससे निकाल ही सकते हैं। अब चलिए नॉन होमोजीनियस हमने पढ़ लिया था, अब होमोजीनियस देख लेते हैं। होमोजीनियस में क्या होगा और कैसे क्वेश्चन होगा। होमोजीनियस, ठीक, अगर जैसे आप होमोजीनियस का देखेंगे तो होमोजीनियस इक्वेशन आपको पता है कांस्टेंट टर्म 0 होगा, जैसे x प्लस 2y 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, अगर जैसे इसमें भी 2 केसेस बनेंगे, अगर जैसे डिटर्मिनेंट, फर्स्ट आपको डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर जैसे डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी नहीं चेक करना, वहाँ पे नोट करके ले आ देंगे। अगर जैसे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल देन यूनिक सॉल्यूशन, हियर कंसिस्टेंसी until trivial solution, the infinite solution hence the consistency। और अगर जैसे मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू इनफाइनाइट है तो इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन जो होगा वो इंक्लूड होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन इंक्लूडेड रहेगा उसी में। ठीक, और इसमें क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन निकाल लेगा, वो होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक, क्योंकि 0 तो हमेशा x y z तो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। अगर जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है, अब यहाँ पे देखिए नोट करके आपको लिखना होगा, वी डोंट चेक कंसिस्टेंसी इन होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज देयर इज एग्जिस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज। ठीक है, अब ट्रिवियल सॉल्यूशन देखिए क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन
जैसे आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ट्रिवियल। अगर जैसे आपको दिया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रिवियल होगा। अगर जैसे एक भी टर्म x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो ये नॉन ट्रिवियल होगा। ये मतलब ट्रिवियल नहीं होगा, ये ट्रिवियल लिखा है, नॉन ट्रिवियल। ठीक। अगर जैसे इसी तरह से आपका एक भी टर्म सब पूरे जैसे x y z दो वेरिएबल दोनों हुए ट्रिवियल, तीनों वेरिएबल 0 ट्रिवियल। ठीक। अब इसमें देखिए, अब एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं जो कि एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है एडवांस। क्वेश्चन है साइन 3 अल्फा, साइन 3 अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 अल्फा इंटू एक्स प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 7y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। तो हमको ये साइमल्टेनियस सेट ऑफ इक्वेशन पता है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले हमको इसमें फाइंड करना, फाइंड सेट ऑफ अल्फा। सो इट हैव, इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड सेट ऑफ अल्फा सो इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हमको सेट ऑफ अल्फा फाइंड करना है सो दैट इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होमोजीनियस में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट रखते हैं, क्या हो जाएगा साइन 3 अल्फा माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, माइनस केवल लगाते हैं। अब cos 2 अल्फा हो जाएगा, यहाँ से cos 2 अल्फा प्लस 4 प्लस नहीं लिखे, और 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x का छोड़ के 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए साइन 3 अल्फा, अब हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो साइन 3 अल्फा प्लस में रहेगा क्योंकि पहला प्लस रहता, 4 इंटू 7 28 माइनस 7 इंटू 3 21। अब सेकेंड क्या होता है माइनस, साइन कन्वेंशन जो रो 1 के अलॉन्ग साइन कन्वेंशन होता है वो माइनस होता है। तो अगर जैसे हम माइनस लेंगे और माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 7 cos 2 अल्फा, 7 cos 2 अल्फा माइनस 3 इंटू 2 6। अब प्लस 1 अगर जैसे यहां से फिर लेंगे क्योंकि प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 cos 2 अल्फा इंटू माइनस 4 इंटू 2 8। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा साइन 3 अल्फा 28 माइनस 21 7 प्लस यहां से क्या होगा 7 cos 2 अल्फा, वैसे ही हो जाएगा 7 cos 2 अल्फा माइनस 6 प्लस 7 cos 2 अल्फा माइनस 81 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट हमको 0 करना है, ये 81 नहीं 8 है, 8 है। अब यहाँ से देखिए तो 7 साइन अल्फा 7 साइन 3 अल्फा, तो 7 साइन 3 अल्फा हो जाएगा 3 साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 14 cos 2 अल्फा, ये 7 प्लस 7 14 प्लस cos 2 अल्फा माइनस 8 से 14 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, फाइनली सॉल्व करेंगे तो हम साइन में इक्वेशन बनाएंगे। सात्रिक 21 21 साइन अल्फा माइनस 7 इंटू 4 21 साइन क्यूब अल्फा प्लस 14 cos स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं,
कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आएगा 21 साइन अल्फा माइनस 28 साइन क्यूब अल्फा। अब यहाँ से देखिए साइन में ये पूरा है ना, तो हम इसको भी साइन में कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 माइनस 14, जिसको समझ में ना है पूरा एक एक करके देख लीजिए। 1 माइनस 14 इंटू 2 हो जाएगा, तो 14 इंटू 2 28 साइन स्क्वायर अल्फा, 28 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 28 साइन क्यूब अल्फा, और 14 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 14 प्लस का 14 माइनस 14। और यहाँ से अब देखिए, यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 28 साइन क्यूब अल्फा, माइनस 28 साइन क्यूब अल्फा, और ये क्या है माइनस 28 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस प्लस 21 साइन अल्फा, प्लस 21 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम साइन अल्फा अगर जैसे कॉमन ले लें, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा 28 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 28 साइन अल्फा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लें ये टर्म को, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 28 को हम क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 7। इसको हम अगर जैसे फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर में हम लिख देंगे साइन 42 माइनस 14, अगर जैसे 42 माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 21 आ जाएगा। ठीक है, ये साइन अल्फा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैसे भी एडवांस क्वेश्चन है तो उस तरह कोई मतलब नहीं बोर्ड वगैरह वालों को देखने के लिए, जेईई मेंस जिसको केवल पर्सनली देना हो। अब यहाँ पे देखिए 28 और जिसको समझ में आ रहा हो उसको देख भी लेना चाहिए, प्लस 42 साइन अल्फा माइनस 14 साइन अल्फा। हमने इतनी जल्दी कर दिया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके पहले एलसीएम आपको निकाल के लाना होगा, वो बहुत बड़ा प्रोसेस चला जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। माइनस 14 साइन अल्फा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा माइनस साइन अल्फा। अब देखिए 28 अगर जैसे हम यहाँ से 14 कॉमन ले लें तो 14 साइन अल्फा तो 2 14 दूना 2 साइन अल्फा प्लस 1 माइनस यहाँ पे हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 14 है तो माइनस कॉमन ले लिए, नहीं यार 14 7 कॉमन ले लिए माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस 3। ये माइनस 21 हो जाएगा ना, ये हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस 21 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा 21, तो यहाँ भी 21 माइनस होगा, तो जब माइनस लेंगे तो यहाँ अंदर प्लस बच जाएगा। अब इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे माइनस साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 साइन अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/2। ये क्या है, ये वैल्यू 1 से माइनस मतलब 1 से ज़्यादा नीचे, मतलब -1 से ज़्यादा नीचे चली गई तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, तो इसको काट देंगे, वैल्यू साइन ये होता ही नहीं कभी। इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा 14 साइन अल्फा -7 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं 14 साइन अल्फा इज इक्वल टू 7, साइन अल्फा इज इक्वल टू 7/14 इज इक्वल टू 1, 7 1 जा 1 2,
तो 1/2, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 निकल के आ रही है। तो ऑलवेज साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 एक्सेप्टेबल है। तो साइन अल्फा ये एक हो जाएगी वैल्यू, और साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो हमको 2 सेट ऑफ सोल्यूशन निकले। तो अगर से जो लोग ये लेक्चर्स देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और अगर जैसे आपको लेक्चर्स अच्छे लगे, यूज़फुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए करना हो तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।